प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ इस समय जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और वो हम देखेंगे रूत की पुस्तक में से। रूत की पुस्तक में अगर हम देखें तो यहाँ एक व्यक्ति है एलीमेलेक, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसकी बहुओं के बारे में पूरी स्टोरी है। अगर हम कहें तो रूत का पूरा अध्याय एक कलीसिया और परमेश्वर के रिश्ते को या एक मसीह व्यक्ति के परमेश्वर के साथ रिश्ते को दर्शाता है। और यहाँ हम इस घटना में देखते हैं, शुरुआत से अगर हम देखें, एक व्यक्ति है एलीमेलेक जो अपनी पत्नी नौमी और अपने 2 बेटों के साथ यहूदा के बेतलहम को छोड़कर वो मोआब में जाकर रहने लगता है, क्योंकि यहूदा में बेतलहम में अकाल पड़ा है। और जब वो मोआब में जाता है तो वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ समय बाद उसके बेटों की शादियाँ होती हैं ओरपा और रूत नामक लड़कियों से, जो दोनों मोआबनी हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद उसके बेटों की भी मौत हो जाती है और नौमी जो है अपनी बहुओं के साथ रह जाती है। वो वहाँ अपनी बहुओं के साथ रह जाती है और फिर वो देखती है मोआब देश में उसे यह सुनने को मिलता है कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। तो वो वापस अपने उस यहूदा में, अपने उस बेतलहम शहर में वापस आने की कोशिश करती है, वापस आना चाहती है अपनी बहुओं के साथ में। वो तीनों वहाँ से निकलती हैं और मार्ग में नौमी, ओरपा और रूत से कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो, क्योंकि मेरे पास अब कोई तुम्हारे लिए आशा नहीं है। मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा कि मैं तुम्हारे जीवन में कोई आशा दे सकूं। इसलिए अब तुम जो है अपने लोगों में, अपने मायके में और अपने देवताओं के पास लौट जाओ। और अगर हम आगे पूरी घटना पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ सकते हैं इस पहले अध्याय में कि ओरपा अपनी सास को चूमती है और उससे विदा हो जाती है। लेकिन रूत एक निर्णय लेती है। वो कहती है कि नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी। वहाँ वो एक निर्णय लेती है और उसकी सास जो है वो ही उसे रोकती है कि नहीं, तू इस निर्णय को बदल ले और तू अपने लोगों में जाके रह ले। लेकिन वो इतनी दृढ़ हो जाती है अपने निर्णय में, इतनी ज़्यादा स्थिर हो जाती है। परमेश्वर का वचन बताता है पहले अध्याय के 18वें वचन में, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। यहाँ एक निर्णय लिया है रूत ने, एक जो हम कहें एक सही निर्णय। उसने एक सही निर्णय लिया है अपनी सास के साथ चलने का। एक मोआबिनी स्त्री होने के बावजूद उसने उसके परमेश्वर को चुना है और उस परमेश्वर के पीछे चलना चाह रही है और अपने इस निर्णय में वो दृढ़ है, स्थिर है। और जो रोकने वाली बात है कि जो नौमी उसे रोक रही है, जब वो उसकी दृढ़ता को देखती है, उस निर्णय पर उसे अटल देखती है, तो वो भी शांत हो जाती है। कई बार आप और मैं, हम सब ने अपने जीवन में बहुत से निर्णय लिए होंगे, कुछ गलत, कुछ सही। आज भी हम हर दिन अपने जीवन में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। कुछ गलत निर्णय होते हैं, कुछ सही निर्णय होते हैं और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में लाइफ चेंजिंग निर्णय होते हैं। वो ऐसे निर्णय होते हैं, ऐसे हमारे डिसीजन होते हैं जो हमारी डेस्टिनी को बदल देते हैं। ऐसा ही ये निर्णय रूत ने लिया है। रूत ने उस परमेश्वर को चुन लिया है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी बातें सामने आकर खड़ी होती हैं जहां हमें परमेश्वर को हाँ कहनी है या ना कहनी है। हम उसे हाँ कहें या ना कहें ये हमारे ऊपर होता है और हम उसमें कई बार आनाकानी करते हैं, उसमें हमें रोका जाता है और वो रोकने वाली ताकतें कोई और नहीं होती, वही शैतान की चाल होती है जो ये जानता है कि इनका ये निर्णय इनके जीवन को बदल देगा। जहाँ परमेश्वर जानता है हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, वहाँ शैतान भी जानता है इनका ये निर्णय इनकी लाइफ को चेंज कर देगा और वो हमारे अपनों के द्वारा ही हमारे जीवन में उन अड़चनों को लेकर आता है, हमें रोकने की कोशिश करता है आगे बढ़ने से। पर यहाँ रूत ने एक निर्णय लिया है कि मैं उस परमेश्वर के साथ रहूंगी। मैं हाँ कहती हूँ उस खुदा को। जब हम उस खुदा को हाँ कहते हैं अपने जीवन में, ये इस प्रकार है मानो हम उसके साथ एक रिश्ते में बंध जाते हैं। एक निर्णय हम सब ने अपनी लाइफ में लिया है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया।
हम सब ने जब प्रभु को स्वीकार किया, हमने उस रिश्ते को हाँ कही। यहाँ पौलुस बड़ी ही खूबसूरती से एक बात कहता है। अगर हम दूसरे कुरिन्थियंस में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियंस 11:2 में वो अपनी कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्रता बनाए रखने के लिए वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं तुम्हारी जिसके साथ मैंने बात लगाई है, अब तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उस मसीह को सौंप दूं। कोई अशुद्धता तुम्हारे अंदर ना आए, पर तुम पवित्र बने रहो। जब हम एक निर्णय हाँ कहते हैं, हम उस रिश्ते में पवित्रता को लेकर आते हैं, हम उस रिश्ते में जुड़ जाते हैं। और क्या होता है जब हम मसीह को, जिसके साथ हमारी बात लगाई गई है, उसे हाँ कहते हैं, तो हम उसका रुख अपनी तरफ कर लेते हैं। अगर साधारण सा हम उदाहरण देखते हैं, जब एक लड़के और लड़की की एंगेजमेंट होती है, वो एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद जब वो हाँ कहते हैं, यानी बात पक्की हो जाती है, तब एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारियां समझने लगते हैं कि हाँ, अब ये मेरी जिम्मेवारी है। इसी तरह इस कहानी में, इस घटना में हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं, हम उसकी जिम्मेवारी बन जाते हैं, हम उस रिश्ते में बंध जाते हैं, तब वो परमेश्वर पूरी जिम्मेवारी हमारी ले लेता है। और यही बात यहाँ होती है। यहाँ जब रूत ये बात कहती है कि हाँ, मैं उस परमेश्वर को चुन रही हूँ, मैं उसके पीछे चल रही हूँ, मैं उसे हाँ कह रही हूँ। दूसरे अध्याय की शुरुआत हम देखते हैं। वहाँ शुरुआत होती है कि वो बोआज उसके जीवन में आ जाता है। वो बोआज उसके जीवन में आ जाता है। जब हम हाँ कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी ओर रुख कर लेता है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर मुख कर लेता है। वहां लिखा हुआ है कि मोआबिनी रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। और उसने उसे कहा, चली जा। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। कई बार हमारे जीवन में इसी तरह होता है। जब हम उस परमेश्वर को हाँ कहते हैं ना, जब हम किसी बात को करने की ठान लेते हैं ना, तब हमारे जीवन में वो बातें खुद ब खुद आगे बनती चली जाती हैं। अय्यूब बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, अय्यूब की पुस्तक का 22वां अध्याय, वहाँ पर अगर हम 28वां वचन देखें तो वहाँ लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। जब आप ठान लेते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे अपने परमेश्वर को मैंने चुन लिया है, तब क्या होता है, तब जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी। तब वो बात हमसे बन जाती है, बातें खुद ब खुद होने लगती हैं, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हमारे मार्ग खुद ब खुद सीधे होने लगते हैं, हमें उनमें उजियाला नजर आने लगता है। हमें जहाँ राह नहीं नजर आती, वहाँ परमेश्वर अपना प्रकाश देने लगता है, हमारे मार्ग सीधे होने लगते हैं। कई बार हमने सुना होगा, हम अक्सर ये बातें करते हैं, अरे हमें पता ही नहीं चला, अचानक ये बात हो गई। यहाँ लिखा है, संयोग से वो वहाँ चली गई। ये संयोग कुछ और नहीं होता, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब हम उस खुदा को हाँ कहते हैं, वो हमारी तरफ मुड़ जाता है, उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर होती है, हमारे मार्गों पर उसका प्रकाश होने लगता है। और अगला वचन कहता है, 29वां वचन, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। हर बात बनने लगती है कब? जब हम ठान लेते हैं, उस निर्णय पर हम दृढ़ खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैंने इस परमेश्वर को चुन लिया है। हाँ, मैं आज भी अपने जीवन में निर्णयों में खुदा को ही अहमियत देता हूँ। हमारे जीवन में हमारी हाँ परमेश्वर को हमारी तरफ मोड़ देती है, उसकी नज़र हम पर टिक जाती है। अगर हम आगे इस अध्याय में पढ़ें, दूसरे अध्याय में, वहाँ लिखा है, बोआज अपने सेवकों से मिलने के लिए वो वहाँ उन खेतों में, अपने खलिहानों में आ जाता है, और वहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी नज़र उस कन्या पर पड़ती है। वहाँ लिखा है 5वें वचन में, बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? उस खुदा की नज़र आप पर टिक जाती है, क्योंकि आपने उसको चुन लिया है।
आपने उसको अहमियत दी है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर होता है। संयोग से सारी बातें, उसके अनुग्रह के द्वारा सारी बातें आपके जीवन में होने लगती हैं। हम जब परमेश्वर को हाँ कहते हैं, हम मानो हम उस कटनी के सीजन में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है कटनी के समय में वो वहाँ कहाँ गई, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। आप बीनने के समय में आ जाते हैं, आप बटोरने के समय में आ जाते हैं जब आप उस खुदा को हाँ कहते हैं। खुदा कहता है तूने जो मुझे चुन लिया है, तूने जो मुझे हाँ कह दी है, अब तेरे जीवन में सिर्फ बटोरने का समय है, सिर्फ बीनने का समय है। आप अपनी आशीषों को बटोरने लगते हैं हर जगह से। आगे अगर हम देखें तब बोआज क्या कहता है। बोआज कहता है, रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है, किसी दूसरे खेत में बीनने को ना जाना, अब तेरी जिम्मेवारी मेरी है। खुदा आपकी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा लेता है और कहता है अब तेरी जिम्मेवारी मेरी है, अब तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तूने मुझे चुन लिया है, तो मैंने तेरी रखवाली का बेड़ा उठा लिया है। किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना, जिस खेत को वो लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। ये फेवर, ये अनुग्रह, ये परमेश्वर उसके ऊपर दिखा रहा है, ये बोआज दिखा रहा है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अगर ये वचन हम लें तो परमेश्वर को जब हम हाँ कहते हैं तो वो खुदा हमें अपनी सुरक्षा, हमारे पूरे हर एक चीज़ का ध्यान रखने को कहता है। वो कहता है कि अब तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरी जिम्मेवारी बन गए हो, अब मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, अब मेरी तो सुरक्षा की, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी अब मेरी है। अब तुम्हें जो बर्तनों के पास जाकर पानी पीना है उसे वो जवान लोग भरते हैं। अब तुम्हें फल खाने को मिलेंगे, अब तुम्हें यहाँ बोना नहीं पड़ेगा, पर अब तुम बीनने के समय में आ गए हो, अब तुम बटोरने के समय में आ गए हो। कई बार हमें इतना सारा जब फेवर मिलता है, हम अक्सर ये प्रार्थना करते हैं, हम क्या हैं प्रभु, हम क्या हैं और क्यों हमारे साथ ये तू इतनी भलाइयां करता है। खुदा आज उसका जवाब हमें दे रहा है, क्योंकि तुमने मुझे चुन लिया है। तुम्हारी एक हाँ ने मेरे ऊपर, तो तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह लेकर आ गई है। जो तुमने मुझे हाँ कहा है तो मेरी नज़र तुम पर टिक गई है, मेरा अनुग्रह तुम पर हुआ है, मेरी आशीषें तुम्हारे जीवन में आई हैं, तुम अपने बटोरने के समय में आ गए हो। और इसीलिए 10वें वचन में वहाँ लिखा है, 2 अध्याय के 9वीं रूत मुँह के बल गिरी और कहने लगी, क्या कारण है तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। क्या कारण है प्रभु। परमेश्वर उसे उत्तर दे रहे हैं। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किसी प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। जो तूने किया है, जो कुछ तूने छोड़ा है। जब हम किसी बात को हाँ कहते हैं, हमारे जीवन में 2 बातें होती हैं। पहली बात, हम किसी को ना कहते हैं। जब हम एक को हाँ कह रहे हैं तो हम एक को ना कह रहे हैं, यानी उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हम अपने से अलग कर रहे हैं, या उससे हम अलग हो रहे हैं। और ये ना, कई बार इसमें आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। हो सकता है अपने परिवार वाले खोने पड़े हो सकता है अपने जो आपकी विरासत हो, जो खानदानी विरासत हो, आपको वो खोनी पड़ी हो सकता है जीवन भर की पूंजी आपको खोनी पड़े उस बात के लिए जिसे अगर आपको ना कहना है। पतरस पूछता है, परमेश्वर से कहता है कि हम तो प्रभु सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं। मरकुस के 10वें अध्याय में हम ये पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसे क्या उत्तर देते हैं। 10वें अध्याय के 29वें वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। ये परमेश्वर का वायदा है आपके और मेरे साथ। जब हम अपने आप से कुछ छोड़ते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे। अगला वचन बताता है, 2:12 में लिखा है, जो तूने छोड़ा है मेरे लिए उसका मैं तुझे फल दूंगा।
और दूसरी बात क्या होती है, जब हम ना कहते हैं तो उस ना में हम बहुत कुछ छोड़ते हैं, पर जिसे हम हाँ कह रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, परमेश्वर का आगे अगर हम वचन पढ़ें तो आगे लिखा है 12वें वचन के ही दूसरी लाइन में, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। दो बातें हमारे जीवन में होती हैं। जब ना कह के हमने खोया है या हमसे छूटा है या हमसे अलग हो गया है, परमेश्वर कहता है मैं उसका फल दूंगा, और क्योंकि तुमने मुझे चुन लिया है, मुझे हाँ कही है, उसके लिए भी मैं तुम्हें बदला दूंगा। और उस परमेश्वर का बदला क्या है? सारी पृथ्वी की जो कहते हैं भरपूरी की आशीषें जो हैं उस खुदा की हैं, और वो खुदा आपके जीवन में उंडेलता है क्योंकि आपने उसे चुन लिया है। आपने उसे चुन लिया। ये एक निर्णय रूत ने अपनी लाइफ में लिया कि मैंने एक ये निर्णय कर लिया है, मैंने ठान लिया है, मैं दृढ़ हूं इस निर्णय पे, तो परमेश्वर उसे कहता है अब तू मेरी जिम्मेवारी है। हो सकता है आज आप अपने आप को रूत की स्थिति में पा रहे होंगे, सब कुछ खो दिया होगा आपने अपनी लाइफ में, पर फिर भी अगर आज आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के नाम से मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आप एक सही निर्णय लें। एक सही निर्णय, और एक सही निर्णय आप तब ले सकते हैं जिसे आप चुन रहे हैं अगर उसके ऊपर आपका भरोसा है कि हाँ मैं जानता हूँ ये वफादार है, विश्वास योग्य है और ये मेरे जीवन में सिर्फ भलाइयाँ ही करेगा। एक दृढ़ निश्चय आप तभी कर सकते हैं, एक दृढ़ डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आप उसे जानते हैं। जब आप उसे जानते हैं, आज आप एक सही निर्णय ले जो आपकी लाइफ का जो एक ऐसा निर्णय बन जाए कि ना सिर्फ आप लेकिन आपकी आने वाली और आपकी पिछली जो हैं सारी जनरेशन्स बदल जाएं। हम देख सकते हैं कि जब रूत ने एक ये निर्णय लिया, उसके जीवन का सारा जो घटना थी, जो उसके जीवन का सारा दुख था वो निकल गया। उसकी पूरी जिम्मेवारी परमेश्वर उस बोआज ने, जो बोआज यहाँ परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया, उसने अपने ऊपर ले ली। और चौथे अध्याय में बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि उस रूत और बोआज का विवाह हो गया। विवाह हो गया और उनके एक बेटा पैदा हुआ, और लोगों ने, स्त्रियों ने नौमी से कहा कि अब ये तेरा छुड़ाने वाला बनेगा। अब परमेश्वर तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। जब आप एक ऐसा निर्णय लेते हैं, हो सकता है आप एक ऐसे परिवार से हो जहां कोई प्रभु को ना जानता हो, कोई यीशु मसीह को ना जानता हो, लेकिन यदि आप उसे चुन लेते हैं तो ना सिर्फ आपका जीवन बदलता है, लेकिन आपके जो माँ बाप हैं, आपके से जुड़ा हर रिश्ता, परमेश्वर कहता है वो भी छुड़ाने वाले के बिना नहीं ठहरेंगे, वो भी छुड़ाने वाले के बिना नहीं ठहरेंगे। और आशीष जो रूत ने पाई, जो एक मोआबिनी स्त्री थी, जो परमेश्वर के राज्य से वास्ता नहीं रखती थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर को चुना, वो परमेश्वर की वंशावली में यहाँ लिखा है रूत और बोआज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशे पैदा हुआ, और यिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद की वंशावली में यीशु मसीह पैदा हुए। ये वंशावली उसकी है। वो रूत की वंशावली यीशु मसीह की वंशावली बन गई। वो रूत उस वंशावली में आ गई, वो जनरेशन सुधर गई उसके एक निर्णय की वजह से, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। परमेश्वर यहाँ कहता है कि तूने जो अपने लोगों को छोड़कर, अगर हम 11वां वचन पढ़ें तो वहां लिखा है, तूने अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी। अगर आज आपने एक निर्णय लिया है, हो सकता है वो आज आपका निर्णय हो कि मैंने यीशु मसीह को चुना है, मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैंने उद्धार पाया है अब यीशु के नाम से। आपको बहुत कुछ खोना पड़ा होगा, पर खुदा कहता है उस सब का मैं तुझे फल दूंगा, और जो तूने मुझे चुना है, मेरी पंखों तले आया है, मेरी शरण ली है, उसका मैं बदला दूंगा। और हो सकता है कि आपको अपनी शादी के लिए एक डिसीजन लेना है और आपके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है, आपको अपने समाज को देखना है, आपको अपने परिवार वालों को देखना है, आपको अपने जहां जिस सोसाइटी में रहते हो वहां जवाब देना है। उसके बावजूद अगर आप परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर कहता है कि ये जो तुम्हारे जीवन में अनुग्रह होगा, ये संयोग से नहीं होगा, मेरे अनुग्रह के द्वारा होगा। जो बात तुमने ठान ली है तुमसे बन पड़ेगी और तुम्हारे मार्गों पर प्रकाश होगा। तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ को बदल देगा, तुम्हारी जनरेशन को बदल देगा। तुम्हारे पिछले भी जो है वो छुड़ाने वाले के बिना नहीं रहेंगे, और तुम्हारे आने वाली जनरेशन वो भी मेरी वंशावली में शामिल हो जाएगी।
एक निर्णय, हाँ की हाँ कहो परमेश्वर को। परमेश्वर, मैं सिर्फ तुझे चुनता हूँ, मैं सिर्फ तुझे चुनता हूँ। उसका फेवर जब आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम एक और वचन पढ़ें, बड़ा ही खूबसूरत वचन है, याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन जो खरा निकलेगा, एक सही निर्णय लेगा, वही परमेश्वर की आशीष का भागीदार बनेगा। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आमीन, आमीन।